लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। दर्शकों, आज हम फिलहाल खड़े हैं धार्मिक भूमि बिहार की प्रसिद्ध धरा पर गया जी में, जहाँ पर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था बुद्ध को। और यहाँ जो फिलहाल पीछे जो मेरे दिखाई दे रही है ये फाल्गु नदी है। इस फाल्गु नदी के किनारे पे ही विष्णु पद मंदिर बना हुआ है और विष्णु पद मंदिर के ठीक सामने हम खड़े हैं। फाल्गु नदी, फाल्गु गंगा बोलते हैं, यहाँ पर मोक्षदायिनी है, संपूर्ण मोक्ष जिसको यहाँ पर बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं हम तो, और हमारे साथ खड़े हैं श्री बालाजी धाम हांसी के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार जी और विवेक जी खड़े हैं हमारे साथ। उनसे बातें करेंगे। विवेक जी यहाँ के पांडे हैं और पंडे जो कहते दुर्गा प्रसाद जी के जो पित्तल किवाड़ हरियाणा वाले बोलते हैं उनके परिवार से हैं। तो विवेक जी से भी बातें करेंगे, पूछेंगे इनकी महिमा मंडन और क्या इसके पीछे कहानी है। तो सबसे पहले जय श्री राम जी, जय विष्णु। जय श्री राम, जय श्री विष्णु जी। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि ये नदी सूखी नदी के रूप में जानी जाती है। ये कहते हैं बरसात में पानी आता है, बाकी सूखी हुई है। तो क्या किसी श्राप के कारण है या पीछे से पानी रोक दिया गया? देखिए, जब हम त्रेता युग की बात करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनगमन की यात्रा पर थे तो उस यात्रा के दौरान जब वो यहाँ इस तीर्थ पर पहुँचे तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब तो ये तीर्थ अत्यंत प्राचीन है। तो जब इस तीर्थ पर राजा रामचंद्र जी आए, वो यहाँ के पंडे पुजारियों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की कि मेरे पिता राजा दशरथ का स्वर्गवास हो चुका है अयोध्या से। जब वो यहाँ आए तो पंडों ने कहा कि ये समय है, इसी समय हम आपके पिंडदान की पूरी प्रक्रिया को निभाएंगे। तो राजा रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित जंगल में जब सामान एकत्रित कर रहे थे, क्योंकि वो तो वनवास पर थे तो वो किसी बनिए की दुकान पर तो जाएंगे नहीं। तो जब वो सामान एकत्रित कर रहे थे, इसी दौरान मुहूर्त निकला जा रहा था। तो पंडित जी और पुजारी जी ने कहा कि जी मुहूर्त निकल रहा है। तो माता सीता ने बालू के साथ खेल रही थी, तो आनन फानन में ही उन्होंने कहा कि आप बालू के पिंड भी दे सकते हो, ये महत्व है। अब लोग कहते हैं कि जी पिंडदान में तो बहुत सा धन लगेगा, खर्चा होगा। जब रानी महारानी सीता जी ने जब बालू के पिंड से राजा दशरथ को प्रसन्न कर लिया, और वो सामने आप देखिए उधर, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। हाँ जी, उसको सीता कुंड या दशरथ कुंड के नाम से वहाँ आज भी सिंबल और चिन्ह के रूप में एक हाथ निकाल करके दिखाया गया कि किस प्रकार माता सीता ने बालू का पिंड दिया और महाराज दशरथ ने उस पिंड को स्वीकार करके उनको आशीर्वाद दिया। जब प्रभु राम जी आए तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उधर सामान एकत्रित कर रहा हूँ, मेरे पिताजी मेरे बगैर पिंडदान कैसे ले सकते हैं। तो सीता माता ने कहा नहीं, उनकी दृष्टि में तो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम दोनों ही बराबर हैं। तो इस बात से इस घटना से जब राम जी ने ये लीला की तो एक बात ये भी दिखाई जा सकती है कि हमारे सनातन धर्म में कोई ऊंच नीच, कोई नर या नारी में कोई भेद नहीं है। क्योंकि उनके ससुर जी मना कर देते, वो कह सकते थे कि जी आप मेरी बहू हो, मैं तो भेद मानता हूँ, मैं तो मेरे पुत्र के हाथ से पिंडदान लूँगा, मैं आपके हाथ से पिंडदान नहीं लूँगा। तो यहाँ से ये भी पता चलता कि हमारे यहाँ पत्नी और पति यानी कि दोनों को ही, एक नर और नारी को दोनों को ही बराबर का दर्जा दिया गया। गौ माता को थोड़ा सा एक बार एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ जब सीता जी ने पिंडदान किया और राजा रामचंद्र जी ने पूछना चाहा कि क्या मेरे पिता ने वो पिंडदान स्वीकार किया है, तो जब फल्गु नदी से जब पूछा गया तो देवी माँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं साक्षी नहीं हूँ। तो माता सीता ने कहा कि आप तो झूठ बोल रही हैं, तो मैं आपको श्राप दे रही हूँ कि आज के बाद आपका अस्तित्व मिट जाएगा। जब देवी माँ ने हाथ जोड़े नदी मैया ने, तो उन्होंने कहा कि केवल बरसात में ही पानी रहेगा और बाकी जब भूमि आप खोदोगे तो नीचे से नदी की धारा बह रही। आप यहाँ 2 फीट का गड्ढा मारिए, कहीं भी मार लीजिए और आपको भी पता लग जाएगा, यहाँ जल मिलेगा। यहाँ भी जहाँ ये सूखी नदी है यहाँ कुछ भी नहीं है, 2 फीट पर ही 2.5 फीट पर ही आपको यहाँ पानी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये प्रश्न उठता है कि लोग कहते हैं कि पिंड तो कहीं भी दान किया जा सकता है, यहाँ विष्णु भगवान के चरणों में या फाल्गु नदी के अंदर ही पिंड दान करना क्यों जरूरी है? देखिए, जिस प्रकार आप एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा
केस में ही मुकदमा चलता है जब जब जज के सामने जाएगा। फाइल तैयार आप कहीं भी कर लीजिए, कोर्ट में चलता है। हाँ, मुकदमा तो कोर्ट में ही चलेगा। फाइल चाहे घर पर वकील को बुला लीजिए या आप वकील के घर पर चले जाइए। तो कुछ स्थान विशेष का महत्व होता है। इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। भगवान विष्णु ने दायां चरण, राइट लेग, दायां पैर यहाँ गयासुर की छाती पर रखा। तो इस स्थान की महिमा है। बाकी आप पितृ पूजा, पिंड पूजा किसी भी धर्म स्थल पर कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, परंतु इस स्थान पर गयासुर ने ऐसा आशीर्वाद मांगा कि मेरे बाद मेरे नाम से यहाँ कोई भी इस नगरी पर आकर के पितृ पूजा करेगा, पिंड पूजा करेगा, तो अमुक अमुक आत्मा, चाहे वो नर हो या नारी हो, कि हे भगवान उसके द्वारा किए गए जाने अनजाने में पूर्वकृत जो भी पाप कर्म दोष होंगे उनको दूर करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, जो पिंडदान करवाएगा, और उस तथाकथित उस भूत आत्मा की, प्रेत आत्मा की मुक्ति और शांति हो। ऐसा मानना है शर्मा जी लोगों का, खास करके हमारे हरियाणा में, कि यहाँ पर पंडे जो हैं लूटते हैं, बहुत कुछ जाते ही सोना ले लेते हैं, पैसे बहुत लेते हैं। क्या ऐसा कुछ है? बताइएगा। मेरी जी आप बताइए। मैं फिर हम पित्तल किवाड़ पंडा से हम सवाल पूछेंगे। एक ही सेकंड में जी बताइए। महाराज वशिष्ठ राजा रामचंद्र जी की सभा में बैठे हैं। मुनि वशिष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण शिरोमणि, संत शिरोमणि, वो राजा दशरथ की सभा में कह रहे हैं, हे राम, पुरोहिताई निंदनीय कर्म है। तो राम जी ने पूछा कि प्रभु भगवान आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये योग वशिष्ठ महारामायण की बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो मुनि वशिष्ठ कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, मन के संकल्प के द्वारा, जिसको आज हम क्लोन बोलते हैं, तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, जब मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे बताया कि इस मृत्युलोक में राजा दशरथ के घर सूर्य वंश में प्रभु राम परम ब्रह्म परमात्मा, जिसको वेद कहते हैं, हमें नहीं पता, अवतार ग्रहण कर रहे हैं, तो मैंने पुरोहिताई स्वीकार की। तो हे प्रभु, पुरोहिताई निंदनीय कर्म क्यों है? तो मुनि वशिष्ठ ने लंबी चौड़ी व्याख्या की, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। पुरोहित का पहला कर्तव्य और दायित्व है, पुरोहित किसी के घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेगा। यदि आपने यज्ञ हवन करवाना है तो आप आज पुरोहित के घर जाएं और कल का निमंत्रण दें कि आप मेरे घर आइए, मेरे घर यज्ञ हवन इत्यादि धार्मिक पाठ पूजा है, कर्मकांड है। तो पुरोहित आपके घर आएंगे, वो यजमान के घर का जल भी नहीं लेंगे, अपने घर से जल पी करके आएंगे, अपना कार्य संपूर्ण करेंगे और पुनः अपने स्थान पर लौट जाएंगे। तो जो यज्ञ करवाने वाला जो याचक है वो पुरोहित के स्थान पर पुनः जाएगा या जाएगी, और पुरोहित को जो भी दक्षिणा इत्यादि देना है स्वेच्छा से वो देंगे। तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि जब हम उनके घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते तो फिर वो क्या पता दक्षिणा कितनी देंगे, नहीं देंगे, क्या पता हमारा भरण पोषण परिवार का होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मांगना निषेध है। इसी बात को अंग्रेजों ने दूसरे तरीके से ले लिया कि देखिए ये आपके घर हवन यज्ञ करवा रहा है परंतु जल भी नहीं ले रहा। तथाकथित जो धर्म के जो विरोधी थे, आप नीच हैं, आप दलित हैं, आप शूद्र हैं, आपके घर का तो ये जल भी नहीं ले रहा, इसने यज्ञ हवन करवा दिया। इसी बात को दूसरे तरीके से ले लिया, जबकि ये मर्यादा थी कि पुरोहित जल भी नहीं लेगा। आज वो जल लेगा, कल वो चाय पिएगा, परसों वो आपके कमरे में आकर के सोएगा, अगले दिन वो कहेगा कि मेरी भगवान से सेटिंग है, मैं आपका बिजनेस और धंधा चला दूंगा और आधा आधा 50-50 कर लेंगे। तो इससे उसके मन में लालच जागृत हो जाएगा। तो मूल रूप से यही है कि पुरोहित मांगना तो बहुत दूर की बात है, स्वाभिमानी है। तो ब्रह्मा जी ने एक मर्यादा बनाई थी, वही मर्यादा गया जी धाम में इन पंडे पुजारियों को दी गई थी। इनको अधिकार मिला था कि पिंडदान कोई भी आए, कोई भी ब्राह्मण मंत्र पढ़े, परंतु अंत में आपसे आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। जब आप आशीर्वाद देंगे तो उसी से उसके पिंडदान की यात्रा फलीभूत होगी, पूर्ण मानी जाएगी, और उसके बदले में जो भी यजमान आया है, जो भी याचक आया है, वो आपको जो भी दे उसमें स्वीकार करना। अब काल देश समय के अनुसार आप मैंने देखा है कि यहाँ ऐसा, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोगों की भ्रांति है वो दूर करना चाहता हूँ। मैंने देखा है हर पंडे पुजारियों को हर घाट पे जाके देखा है, पूछा भी है लोगों से कि भाई कुछ लिया है आपसे, क्या ले रहे हैं, कैसे नहीं, भाई जो दक्षिणा हम दे रहे हैं वो ले रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे, कितना सच है इस बात में? देखिए, ये सच है तो आप हरियाणा से आते हो, हमारे पास में हरियाणा के इतने लोग अभी आए हैं 2 दिन से, आप उनसे ही पूछेंगे, बारी बारी से आप ब्रीफिंग कर लें तो वो बताएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो मतलब
कम पैसे से आते हैं, जो कम दक्षिणा देना चाहते हैं, किन्हीं के पास वैसे दक्षिणा भी नहीं है, लेकिन वो इनकी इच्छा है, श्रद्धा है कि हाँ हम पिंडदान करा दें। तो हमने किसी के पास में कोई कंडीशन रखा नहीं कि भाई इतने पैसे में ही आपका काम हो रहा है। जिनके पास में जो श्रद्धा है वो देते हैं और कराते हैं। और अभी कम से कम 10-20 साल से तो जो भी हरियाणा वाले, हिसार वाले जो भी लोग हैं, हांसी धाम से जुड़े हैं लोग आ रहे हैं। ऐसा अभी तक हमने कभी सुना नहीं कि हाँ ये पीतल के वाड़ वाले पंडित जी ने कभी कोई लूट खसोट का काम किया है। लेकिन मेरा तो ये जो सुना था लोगों से, जो लोगों के प्रश्न सुनने थे, वाले मेरे तो खुद के बहुत नहीं सी होते, बातें जनता सुन के लेते प्रश्न हैं। है और वही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, वही मैं उन्हीं का उत्तर ले रहा हूँ कि जनता जाने। हम इतनी दूर 1500 किलोमीटर चल के, 2000 किलोमीटर चल के आए हैं। हर कोई तो आ नहीं सकता, हरियाणा के हर कोई लोग नहीं आ सकते, लेकिन शायद जिन लोगों को शंका है कि यहाँ पर लूटा जाता है, ये किया जाता, शायद उनका समाधान हो जाए मेरी वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो गुरुजी आप हर साल आते हैं और शायद 2 बार भी आना पड़ जाता है, तो आप भी बताएं कि आप तो देखिए संत लोग हैं तो चुटकी ऐसे करके भी दे सकते हैं, लेकिन आम लोग नहीं दे पाएंगे, तो आप बताएं लोगों को कि कैसा। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है। कुछ धर्म विरोधी जो तत्व हैं, जो अन्य मजहबी जो लोग हैं और जो नाम के सनातन धर्मी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आप उनकी भ्रांतियों में न पड़ें। यहाँ कोई किसी प्रकार की लूट खसोट नहीं है। ये फल्गु माता जो नीचे बह रही है, केवल बालू का पिंड भी देने से उद्धार हो जाएगा, इतना उदारवादी सनातन धर्म। दूसरी बात, जब महाराज दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम जी ने पिंडदान करवाए तो आपकी हमारी तो औकात ही क्या है। जब पिता में भीष्म ने अब अपने पिता शांतनु के लिए पिंडदान करवाए तो आप और हम तो हैं ही क्या। जब राजा युधिष्ठिर ने पिंडदान करवाए और राजसूय यज्ञ करवाया तो आप और हम तो हैं ही क्या। कहने का भाव है, आप घर में पितृ पूजा करते हो, माता पिता की सेवा करो और मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर्म और पिंडदान गया जी में आकर के हर सनातन धर्मी को, हर हिंदू को करना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। जब राजा राम जी ने किए, जब पितामह भीष्म ने किए, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने किए, तो आप और हम तो हैं ही किस श्रेणी में। और जब मैं भी स्वयं कर रहा हूँ, मैं संत का चोला पहन लिया, महंत गद्दी पर मैं विराजमान हूँ, तो भी मैं अपने दादा, अपने परदादा के निमित्त जो दायित्व मेरा बनता है, मैं उस दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। तो ये करना चाहिए हर सनातन धर्मी को। कहते हैं, मैंने आपके प्रवचन में भी सुना था कि यहाँ जो मांगा जाता है, मन्नत मांगे, वो पूर्ण होती है। भगवान विष्णु साक्षात हैं। ये शमशान आप देख रहे हो, इस शमशान के मालिक, इस शमशान के इस जगह भगवान विष्णु हैं। अन्यथा हम शमशान, हाँ, हम भगवान शिव को मानते हैं, परंतु गया जी की महिमा ये है कि यहाँ भगवान विष्णु ही स्वयं भी और शमशान में वो स्वयं बैठते हैं। गया जी में दिन में यहाँ बैठते हैं और रात्रि में श्रृंगार के बाद विष्णुपद मंदिर में विराजमान रहते हैं। ये यहाँ भगवान विष्णु साक्षात हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मेरी बात पर संदेह हो तो कोई भी, मैं तो पंडा नहीं हूँ, मैंने किसी से कुछ लेना नहीं है, परंतु मैं एक सनातन धर्मी होने के नाते कह रहा हूँ, वो गया जी में आए और गया जी में पिंडदान करे, नियम से और विधि से। अगली वीडियो में हम बताएंगे, अगले लेक्चर में हम बताएंगे क्या नियम है, क्या विधि है, जो गरुड़ महापुराण में बताई गई है। महापुराण से लेंगे हम। तो यहाँ आकर के नियम और विधि से घर से चले और नियम का पालन करे और उसी विधि विधान से यहाँ यदि श्राद्ध करे और अंत में अक्षयवट पर एक फल जिंदगी भर के लिए छोड़ दे और एक फल कुछ भी मांग ले, पूरा न हो तो आपको हमें ढूंढ ले। तो दर्शकों देखिए, इतनी गारंटी एक संत के द्वारा ली जाती कि मांगिए, यहाँ मिलता है जो मांगते हो। तो आइए हम भी ट्राई करते हैं और देखिए, भगवान से तो ट्राई शब्द गलत है, हम कोशिश करते हैं भगवान से कि शायद खुश हो जाए और हमें भी कुछ वरदान दे दें। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।